अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गेन विद तहसीन। वही पुराना टॉपिक मैं आज लेके आया हूँ, ईमेल मार्केटिंग। जी हाँ, ये टेक्निक मैं सन 2006 से यूज़ कर रहा हूँ। मेरा नाम तहसीन इस्लाम है, मेरी कंपनी का नाम है डिजिट EMB, जो यूएसए में सर्विसेज दे रही है सिंस 2006। ईमेल मार्केटिंग क्यों इतनी ज़्यादा पावरफुल है? आपके पास यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं लेकिन वो आपके नहीं है। आपके फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं, इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं, वो आपके नहीं हैं। आप कोई पोस्ट डाल देते हैं, अगर फेसबुक चाहेगा तो आपके फॉलोअर्स तक जाएंगी, अदरवाइज नहीं जाएगी। लेकिन ईमेल मार्केटिंग लिस्ट का क्या फ़ायदा होता है कि आप उसको ईमेल डाल के अपनी सेल्स को जनरेट कर सकते हैं। कहते हैं कि अगर एक ईमेल एड्रेस आपके पास है तो आपका $1 का रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। यानी कि अगर आपके पास 1000 हैं या 50,000 है तो आप $50,000 तक का रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। मैं आज आपको क्या बताने जा रहा हूँ, ईमेल मार्केटिंग के थ्रू ईमेल सेंड कर सकते हैं। आपको लिखने का भी मसला है तो मैं आपको 10 ऐसे प्रॉम्प्ट देने वाला हूँ जिससे आपको लिखने की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको अपना प्रोडक्ट नेम डालना होगा और आप आराम से जाके अपनी ईमेल टाइप कर सकते हैं और उनको सेंड कर सकते हैं। इसके अलावा 3 टेम्पलेट्स दूंगा मैं आपको, ग्रीन, ब्लू और रेड। ये सीक्वेंस होंगी। आपने कोई वेबसाइट बनाई, कस्टमर्स को आपको वेलकम ईमेल बना के भेजनी है तो वो ऑलरेडी बनी होगी, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। आपको अप सेल करना है, आप वो टेम्पलेट मैं आपको दूंगा। आपको फाइनल वार्निंग देनी है, वो रिप्लाई नहीं कर रहा, आपकी ईमेल नहीं खुल रही है, मैं आपको वो भी टेम्पलेट दूंगा। इसके अलावा एंड में मैं आपको ऐसे सॉफ्टवेयर बताने वाला हूँ, मेरे नहीं ख्याल कि आपको कभी भी किसी ने बताए होंगे। 5 ऐसे सॉफ्टवेयर मैं आज आपको बताऊंगा जिससे आप ईमेल मार्केटिंग का डेटा स्क्रैप कर सकते हो। आपको गूगल का डेटा स्क्रैप करना नहीं है, फ़ोन नंबर निकालना है, ईमेल आईडी निकालनी है, मैं भी वो भी आपको बताने वाला हूँ। मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, आपको येलो पेजेस यानी कि येल्प से भी अगर डेटा निकालना है तो आप वहाँ से भी डेटा निकाल सकते हैं। अगर आपको लिंक्डइन से डेटा निकालना है, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, आप वहाँ से भी निकाल सकते हैं। इसके अलावा इंस्टा से भी आप अपना फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी निकाल सकते हैं। कुछ स्क्रैपर ऐसे आ गए हैं, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो थ्रू आउट दी जर्नी आज मैं आपको सबसे पहले क्या बताने वाला हूँ कि पहले आपको प्रॉम्प्ट दूंगा, फिर मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा, फिर मैं आपको सॉफ्टवेयर दूंगा। इसके अलावा प्री बिल्ड ऐसे सॉफ्टवेयर भी ऑनलाइन मौजूद है जिससे आप 1 क्लिक के थ्रू 5 लाख तक ईमेल भेज सकते हैं। आपके पास सिर्फ डेटाबेस रेडी होना चाहिए। और मैंने आपको शुरू में भी वैल्यू बताई थी कि एक ईमेल आईडी की जो वैल्यू है वो $1 होती है। सिर्फ आपको यूज़ करना होता है, ये नहीं कि आपके पास सिर्फ ईमेल आ गई है और आप उसको यूज़ नहीं कर रहे हैं। आज के जो मैं पूरी थ्रू आउट द जर्नी सॉफ्टवेयर में आपको ईमेल लिस्ट बनाना, ईमेल सेंड करना, सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना और ईमेल स्क्रैपर भी सिखाने वाला हूँ। जो मैं आपको सबसे पहले आपको प्रॉम्प्ट बताने जा रहा हूँ। कुछ लोगों की ईमेल आईडी लिस्ट रेडी होगी, उनको ईमेल्स बनाने में या टाइप करने में मसला आता है। चैट जीटीपी के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप उसको कैसे यूज़ कर सकते हैं। मैं अज्यूम कर रहा हूँ, ये देखिए आपके पास ईमेल मार्केटिंग चैट जीटीपी प्रॉम्प्ट लिखा हुआ आ रहा है। इसको आप कैसे यूज़ करेंगे, ये मैंने तकरीबन देखिए आप ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 प्रॉम्प्ट मैंने लिख के दे दिए हैं। सिर्फ मैं 3 या 4 आपको बता दूंगा, डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग कितनी अच्छी हो रही है। आप कमेंट पे भी देके बता सकते हैं, अगर आपको कुछ गड़बड़ लग रही है, कोई बात समझ नहीं आए तो कमेंट भी कर सकते हैं। सबसे पहले मैं ईमेल बना रहा हूँ, क्राफ्ट एन ईमेल दैट हाईलाइट द यूनिक वैल्यू प्रीपोजिशन ऑफ योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। अब प्रोडक्ट ऑफ सर्विसेज जो लिखा हुआ है इसके अंदर आप अपनी प्रोडक्ट डाल देंगे और सर्विसेज डाल देंगे। एंड द पोजिशन इज दैट अल्टीमेट सोल्यूशन फॉर द आइडिया, यानी कि इस पर जो मैंने लिखा हुआ है आइडियल कस्टमर, यहाँ पर आपको उसकी एज डालनी होगी। देखें, कोई भी अगर हम काम करने जा रहे हैं ना तो हमें कस्टमर की एज पता होना बहुत ज़रूरी है। उसकी वजह ये है कि देखें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है, जैसे मैं अगर फिटनेस का काम करने जा रहा हूँ तो मुझे पता होगा कि 35+-5 कहीं आसपास के लोगों के जिनकी तोन का मसला होगा, तो मैं उनको टारगेट करने में आसानी होगी। कॉफ़ी ज़्यादातर लोग बच्चे नहीं पियेंगे, बूढ़े भी नहीं पीते, वो कहते हैं नहीं भाई हमें तो कॉफ़ी वॉफ़ी नहीं पीनी है। तो मिडिल यानी कि 30 के 35 की एज के लोग ज़्यादातर कॉफ़ी पीते हैं। तो मैं अभी अज्यूम ये कर रहा हूँ कि प्रोडक्ट और सर्विसेज, क्योंकि मुझे आपकी नहीं पता, आप मुझे भेज भी सकते हो, तो मैं आपको उसका भी पूरा ईमेल टाइप करके कमेंट में, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है आप मुझसे डिस्कस भी कर सकते हो। अभी मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि कॉफ़ी का मैं एक प्रोडक्ट ले रहा हूँ और एज जो मैं कंसीडर कर रहा हूँ वो 30 कंसीडर कर रहा हूँ। लेट्स सेलेक्ट किया, मैंने इसको कॉपी किया, मैं अपना चैट जीटीपी पे आ गया, क्योंकि मेरे पास POE चल रहा है, मैकबुक है, तो आप चैट जीटीपी नॉर्मल भी यूज़ करेंगे तो आप ये प्रॉम्प्ट वहाँ पे भी डाल सकते हैं। इसको मैंने करा, इसको कॉपी पेस्ट करा यहाँ पर आके, और जो मेरी प्रोडक्ट है इसकी जगह पे मैंने कॉपी कर दिया और जो आइडियल कस्टमर है इसको मैंने 30 दे दिया। देखिए यहाँ पर इसे पूरा का पूरा इसको लगा डिस्कस हाउ अवर कॉफ़ी कैन इन्हेंस योर एनर्जेटिक एट 30 की एज पे आप कैसे एनर्जेटिक रह सकते हो। देखिए अगर 40 है तो उसको लगेगा यार मैं ठीक है, मैं 30 साल का बंदा बन जाऊँगा कॉफ़ी पीने के बाद। पर अभी हम कॉफ़ी की बात नहीं करें, हम सिर्फ ये करेंगे। देखिए इसने पूरा सब्जेक्ट लाइन यहाँ पे बना के दे दिया है। यहाँ पे इसने एनर्जी
दैट लास्ट इसने लिख दिया, हेल्थ टिप्स इसने बना के दे दिए, सारी चीज़ें इसके ऊपर आप देख रहे हो, सब कुछ खोल। इसने एक और काम किया, क्या करा है, इसे एक कूपन भी बना के दे दिया कि अगर आप जल्द से जल्द ऑर्डर करेंगे तो एक कूपन है 20% का, आइदर आप चाहते हो कि इसको यूज़ करें और अगर आप नहीं चाहते तो नहीं यूज़ करें, तो आप इसको अपने हिसाब से एडिट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ ये दिखा रहा हूँ कि आप ये प्रॉम्प्ट कॉपी पेस्ट करेंगे, सिर्फ अपनी प्रोडक्ट डालेंगे और एज डालेंगे, आपको पूरी की पूरी ईमेल लिख देगा। मैं एक और प्रॉम्प्ट आपको जल्दी से दिखा देता हूँ, ठीक है। ये पूरा का पूरा लिखा दिया। अभी इसमें हमने कोई डील वगैरह का करना है। यहाँ पे मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि अभी आइडियल कस्टमर हमारा 30 है और ये भी प्रमोशन ईमेल मुझे बना के दे देगा, पूरा का पूरा कंटेंट लिख के दे दिया। अब यह अर्जेंट कर देगा, यानी कि कोई ऑफर बनाएगा। देखिए ये भी टाइप कर रहा है, पूरा आपके सामने चल रहा है। देखिए इसे यहाँ पर शो कर दिया 48 आवर्स के अंदर। तो यहाँ पर इसने कहा रिप्लाई बैक करें, 30% ऑफ लें। 48 आवर्स के अंदर आप 30% ऑफ ले सकते हैं। तो उसने रश कर दिया, बस उसको 1 से 2 दिन के अंदर सेल्स को क्लोज करना है, तो उसने टाइम ड्यूरेशन लगा के दे दिया। पहले सिर्फ एक नॉर्मल ईमेल थी कि भाई हम सर्विसेज देते हैं, 20% ऑफ ले लें। यहाँ पर इसने बोला कि आप 30% ऑफ दे देंगे, लेकिन आपको 48 आवर्स के अंदर अंदर ख़रीदनी पड़ेगी। तो ये भी इसमें प्रॉम्प्ट है। आप इस सारे प्रॉम्प्ट्स को भी मैं आपको बता देता हूँ। थर्ड प्रॉम्प्ट देखिए, ये भी बहुत अच्छा प्रॉम्प्ट है। पहले मैं आपको लगा के दिखाता हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि क्या है। यहाँ पे मैंने वही कॉफ़ी डाली है और आइडियल कस्टमर वही 30। ये पूरी की पूरी टाइप करा है। तो अब इसने देखिए सोशल प्रूफ के साथ इसने मुझे क्या बोला बता दिया। यहाँ पे देखें, इसे पता नहीं किस किस के जो है अपनी तरफ से रियल स्टोरी यहाँ पे देखें, यहाँ पे दिखाने रियल पीपल रियल स्टोरी। यहाँ पर इसने पता नहीं किसी का जैक का नाम का रिसर्च करके लाया और यहाँ पर ला के दे दिया। यहाँ पे देखो 31 का जो एरिक टी है उसकी रिसर्च स्टोरी ला के दी और यहाँ दे दी। जब क्लाइंट को ये चीज़ें जाएंगी तो सोशल प्रूफ उसके पास आ जाता है कि हाँ यार लोग कॉफ़ी पी रहे हैं और उसको यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से भी आप अपनी ईमेल मार्केटिंग कर सकते हैं। समटाइम हमें उसके साथ कस्टमर के साथ दोस्ती भी करनी पड़ती है। तो ज़रूरी नहीं होता कि हम जब 30% ऑफर लगा रहे हैं या हम कोई चीज़ प्रमोशन पर लगा रहे हैं, हमें स्टॉक ख़त्म करना है तभी ईमेल मारें। हमें उसके साथ रिलेशनशिप भी बिल्ड करना है। तो रिलेशनशिप कैसे बिल्ड करते हैं उसके लिए मैंने आपको थर्ड वाली ईमेल बताई है। आप उसको कॉफ़ी के बारे में बताएं, कॉफ़ी के नुकसान के बारे में बताएं, फ़ायदे के बारे में बताएं। नुकसान आपको पता होता है कि थोड़ा सा बताना होता है कि ठीक है सिर्फ आपका पैसे का नुकसान हो रहा है, लेकिन आपकी सेहत अच्छी हो जाएगी, आपकी टमी अंदी अच्छी हो जाएगी। तो ये सारी चीज़ें देखिए सोशल प्रूफ आपको निकाल के दे देगा ईमेल में। आपको सिर्फ कॉपी करना है और सेंड कर देना है अपने कस्टमर्स को। अब जो नेक्स्ट बात मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मैं आपको कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे हैं जिससे आप 1 क्लिक पे 5 लाख तक ईमेल भेज सकते हैं। आप ये मेरी स्क्रीन पे देख रहे हो, मैंने एक स्क्रीनशॉट लेके रख लिया ताकि टाइम सेव हो जाए। मैं आपको अभी गूगल से सर्च करके भी दिखाऊंगा। आप ये सॉफ्टवेयर देख रहे हो ब्रेवो, ठीक है। ये 9000 ईमेल करता है, $9 चार्ज करता है 500 ईमेल्स के ऊपर समथिंग, ठीक है। आपने मेल चेम का तो नाम सुना होगा, मैं डायरेक्ट थर्ड पे स्किप करके क्योंकि अभी मैं सारे नहीं बता सकता। मेल चेम तो मुझे ऐसा लगता है कि यूडीमी वाले जितने भी टीचर हैं या ऑनलाइन जितने भी टीचर हैं वो सब आपको मेल चेम चलाना सिखाएंगे। मुझे ऐसा लगता है इनका कमीशन है, इसी वजह से महंगा भी है। आप ऊपर देखोगे 500 कॉन्टैक्ट्स आप $9 में सेंड कर सकते हो। यहाँ पे $13 है, बाकी $4 मुझे लगता है कमीशन जाता है। मुझे तो उन्होंने स्पॉन्सर्ड नहीं किया, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ मेल चेम ले लें, क्योंकि मेल चेम से बहुत सस्ते सस्ते सॉफ्टवेयर है। आप अगर सर्च करेंगे तो ये देखें आप यहाँ पर मुझे और भी सस्ते सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं। $10 का देखें 500 मेलर लाइट दिख रहा है, ठीक है। पहले मैं शुरू में जो है ना कांस्टेंट कंटेंट यूज़ करता था, ये बहुत आसान और बहुत तरीके से चल जाता है, ठीक है ना। इसमें ज़ोहो भी मैं यूज़ करता हूँ, मैं आपको ज़ोहो भी दिखाऊंगा। ज़ोहो के अंदर हम ईमेल्स को भी चेक करेंगे कि कैसे हम उसकी लिस्ट बना सकते हैं, कैसे कैंपेन बना सकते हैं। पर अभी मेरा आपको ऑब्जेक्टिव था कि आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर पता चल जाए, आपको जो सॉफ्टवेयर पसंद है आप यूज़ कर सकते हो। मैं ज़ोहो का भी आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ। देखिए इंटरफेस आपको दिखा देता हूँ। कैंपेन और ज़ोहो अगर हम करेंगे ना, कैंपेन एंड ज़ोहो, तो ये सॉफ्टवेयर निकल के आ जाएगा, राइट। इसके अंदर कोई बड़ी साइंस नहीं है, ये थोड़ा लोडिंग में टाइम लेता है, थोड़ा सा हैवी सॉफ्टवेयर है। ये देखिए यहाँ मैं आपको कैंपेन बनाना सिखा दूंगा। सबसे पहले कैंपेन्स कुछ बनी हुई भी है मेरे पास। यहाँ पे कुछ ईमेल्स कैंपेन्स बन जाएगी डेमो डेटा के ऊपर। ये आप कॉन्टेक्स्ट मैनेज कर सकते हो, लिस्ट मैनेज कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे डमी डेटा डाला हुआ है, मार का डेटा डाला हुआ है, आप ये चेक कर सकते हैं। आप कोई भी लिस्ट यहाँ से क्रिएट करेंगे तो आपकी लिस्ट बन जाएगी, ठीक है। आप खुद भी कॉन्टेक्स्ट है, इसमें लिस्ट मैनेजमेंट में आना पड़ेगा। ये क्रिएट लिस्ट में जाएंगे, आपको जो भी लिस्ट देनी है। अब यहाँ पे मैं अपना नाम दे देता हूँ, तहसीन नाम, तो ये लिस्ट क्रिएट हो जाएगी। ये सारे सॉफ्टवेयर तकरीबन ऐसे ही चलते हैं। आपके पास कोई ऑलरेडी डेटा बना हुआ है तो यहाँ से आप इंपोर्ट कर सकते हैं। आप एक एक करके भी यहाँ देखिए, यहाँ पे इसको फाइल चूज़ करेंगे, डेटा करेंगे, सारा का सारा इंपोर्ट हो जाएगा और यहाँ पर एक एक करके भी आप डेटा को डाल सकते हैं, ठीक है। इस तरह से आपकी एक डेमोस्ट्रेशन की शीट बन जाएगी। बहुत आप एक्सपर्ट हो जाएंगे ऑटोमेशंस। ये वाला जो सीन है ये भी मैं आपको बताऊँगा थोड़ी देर के अंदर कैसे यूज़ करते हैं। अभी हम कैंपेन पे चलते हैं।
असल में ये इसलिए अभी नहीं बता रहा हूँ कि मैंने अभी आपको स्ट्रेटजी नहीं बताई है। जो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको स्क्रिप्ट दूंगा जिसके अंदर स्क्रिप्ट ऑटोमेशन के स्क्रिप्ट लगे हुए होंगे, वो मैं अभी आगे जाके बताऊंगा। अभी इतना आपको समझ में आ गया कि ईमेल मार्केटिंग की इंपॉर्टेंस क्या है, सॉफ्टवेयर कौन सा हम यूज़ कर सकते हैं, राइट। यहाँ पे आप क्रिएट कैंपेन पे नॉर्मली इसका कुछ इसमें कोई बड़ी साइंस नहीं है। अब इसमें बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी होती है, टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। A/B टेस्टिंग ज़्यादा अच्छी होती है, आप A/B टेस्टिंग भी यूज़ कर सकते हैं, रेगुलर ईमेल भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इसका नाम दे देता हूँ, मैंने अभी तहसीन ही नाम या टेस्टिंग रख देता हूँ मैं। ये टेस्टिंग मैंने इस पर नाम रख दिया, इसको प्रोसेस किया मैंने। सब्जेक्ट देंगे हम यहाँ पर जो भी हमारा सब्जेक्ट है, टेस्टिंग में भी टेस्टिंग डाला, प्री हेडर्स भी होते हैं इसमें। ये मैंने सेव करा। मेरी जो लिस्ट बनी हुई सेंटर की, वो यहाँ पर सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। देखिए ये मैंने भी सेंटर की लिस्ट को यहाँ पर कलेक्ट करा। यहाँ पर मैं मल्टीपल भी कर सकता हूँ। इसमें बेनिफिट क्या होता है, यहाँ पर एक बहुत अच्छी चीज़ होती है। मेरा कल ईमेल आईडी hi@digitame.com है, मैं भेजने जा रहा हूँ support@digitame.com। तो यहाँ पर हम मैनेज कर सकते हैं, यहाँ पर मल्टीपल ऑप्शन होते हैं, ठीक है। अभी मैं इसी से कर रहा हूँ। रिसिपेंट यहाँ पे देखिए जितनी भी लिस्टें मेरी बनी होंगी तो ये मुझे यहाँ पे लिस्ट दे रहा है। यहाँ पे मैंने जैसे तहसीन के नाम की लिस्ट थी, इसमें कोई कांटेक्ट नहीं है, बट दिस इज़ फॉर आपकी बात समझ में आ जाए, नॉट समथिंग कि आप पूरा करें। यहाँ पे आप हम एक कंटेंट की टेम्पलेट क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे बहुत सारी टेम्पलेट्स बनी बनाई हुई होती है। बेसिक टेम्पलेट ले लें, प्री डिज़ाइन टेम्पलेट ले लें। ये देखें बनी बनाई हुई हॉलीडे की आपके पास टेम्पलेट्स बनी हुई हैं, आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है। रमज़ान की भी आ गई है, मैं रमज़ान की सिलेक्ट कर लेते हैं, गुजर गए अभी तो। रमज़ान की टेम्पलेट हमें बनी बनाई मिल गई है। हम यहाँ पे उनको सिर्फ नाम लिखेंगे और यहाँ पर हमारे 500 कस्टमर हैं, 1000 कस्टमर है, 50,000 कस्टमर हैं, उनको सबको देखें। हम 1 क्लिक पे भी ईमेल सेंड कर देंगे। अभी मैंने यहाँ पे अपना लोगो लगा देना है, क्योंकि अभी हम ये सॉफ्टवेयर नहीं सिखा रहे, मैं सिर्फ आपको स्ट्रेटजी बता रहा हूँ। तो यू कैन ट्राई, आप अपने खुद भी ट्राई कर सकते हैं। कोई क्रेडिट कार्ड रिक्वायर्ड नहीं होता, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे जैसे हम इसकी टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएंगी, यहाँ पे सेंड का ऑप्शन आ जाएगा। मैं बल्कि सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने सेलेक्ट नहीं किया तो जाने नहीं दे रहा मुझे आगे। इसको मैं अभी टेस्ट ही लिख देता हूँ ताकि ये आगे बढ़े, ठीक है। ऊपर आप देख रहे थे सब्सक्राइब का अनसब्सक्राइब का बटन दे रहा था, वो लाजमी देना होता है, वो खुद भी सेट कर देते हैं। ये देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ, ये इसने खुद ही डिफ़ॉल्ट के ऊपर ये देखिए अनसब्सक्राइब का बटन लगा दिया। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, अगर आप ये नहीं लगाएंगे तो स्पैम में ईमेल चली जाती है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपको यहाँ पे दिख जाएगा। और जैसे ही मेरी सारी चीज़ें रेडी हो जाएगी, ये शो पूछेगा मुझसे, उसके बाद बोलेगा सेंड कर दूँ, और छोटी मोटी चीज़ें जो कॉन्फ़िगरेशन की है, उसके बाद ये सेंड हो जाएगी। क्योंकि अभी कोई ईमेल आईडी सेलेक्ट नहीं किया तो वो मुझे सेंड का ऑप्शन नहीं दे रहा है। मुझे लगता है मुझे सेलेक्ट ही करनी पड़ेगी। मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, मैंने कर ली सेलेक्ट एक और अम्मार के नाम की। इसका मैंने सेव मारा। और आई थिंक मैंने सेंडर भी नहीं अपडेट किया था, तो भी सेंडर भी अपडेट करा है। ये देखिए सेंड नाउ का ऑप्शन आ गया। और छोटी मोटी चीज़ें मैं आपको, क्योंकि सॉफ्टवेयर वाले ने मुझे कोई कमीशन तो दिया नहीं है, तो मैं सिर्फ आपको गो थ्रू करा रहा था कि आपकी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, आपको लॉगिन करने में टाइम लगता है, तो इसको आप चेक कर लीजिएगा। देखिए सेंड पे भी यहाँ पर मेरे पे कितने कॉन्टैक्ट हैं, या मैं क्लिक करके चेक कर सकता हूँ। एट अ टाइम मुझे 2660 पे एक ही मिनट में 1 क्लिक के ऊपर मेरी ईमेल चली जाएंगी। तो मैंने आपको पूरा सॉफ्टवेयर एक दिखा दिया, आसान था, मेरे पास लॉगिन था। इस लिस्ट में वो नहीं है, आप गूगल से भी सर्च कर सकते हो। मैंने आपको ये सारी लिस्टें भी बता दी। आई होप कि आपको मेरा ये सॉफ्टवेयर समझ में आ गया होगा। ये मैंने पूरी लिस्ट आपको बता दी थी, मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर चला के दिखा दी। सारे सॉफ्टवेयर सेम कैटेगरी के सेम ही स्टाइल होते हैं, उसमें लिस्ट बनती है, कैंपेन बनती है, ऑटोमेशन होती हैं। ऑटोमेशन में भी आपको नहीं बताया। ये सॉफ्टवेयर इसलिए ज़रूरी होते हैं कि आपकी लिस्ट, आपका बिजनेस ऑलरेडी खड़ा है, आपके पास ईमेल आईडी उनकी है, आपको ईमेल्स डालनी है, तो आपके पास मिसाल के तौर पर 2000 है, तो आपने 20 और का सॉफ्टवेयर लिया और फटाफट भेज दिया। आप क्योंकि यार नहीं, मैं तो 6000 रुपये का डॉलर, 6000 का 10,000 का बंदा रख लूँगा, अब तो इतने सस्ते बंदे मिलते नहीं है। प्रॉब्लम क्या है कि वो गलती कर सकते हैं, ठीक है। सॉफ्टवेयर में क्या टेक्नोलॉजी होती है, सॉफ्टवेयर में फ़ायदा ये होता है कि पीछे उसकी आईपी चेंज हो रही होती है। तो कभी अगर आपने हाई से डालनी है, हाई से ईमेल कर दी, सपोर्ट से ईमेल करनी, पीछे सपोर्ट चेंज कर दिया। कभी अब आप ये भी कर सकते हैं, इसमें एक और बड़ी अच्छी चॉइस होती है। मिसाल के तौर पे आपके पास 5 डिफरेंट ईमेल आईडी लिया आपने, और एक ही सॉफ्टवेयर आप उसमें 5 इंटीग्रेट करते हैं। 500 का आपने हाई से करा, 500 का आपने सपोर्ट से कर दिया, 500 का आपने तहसीन इस्लाम से कर दिया। उससे फ़ायदा क्या होता है कि जो ईमेल है ना वो स्पैम में नहीं जाती। तो आप मल्टीपल ईमेल आईडीज़ भी उसके अंदर लगा सकते हैं। आपको कंटेंट सेंड करने में प्रॉब्लम क्या है कि जीमेल ने क्या करा है, बहुत सख्ती कर दी। जीमेल है, हॉटमेल है, इन्होंने बहुत सख्ती कर दी कि सेम टाइम का कंटेंट होता है ना वो आपका स्पैम में भेज देता है। तो आप इसमें ये सॉफ्टवेयर खरीदने से फ़ायदा क्या होता है कि वो पीछे की आईपी चेंज कर देता है। तो आईपी चेंज करने से बेनिफिट ये मिलता है, उसकी जो ईमेल है और वो जो आईडी है दोनों स्पैम नहीं होती है। अब मिसाल के तौर पर आपने कोई बच्चा रख लिया, जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, आपने 20,000 का, 50,000 का
5,000 का बच्चा भी रख लिया तो प्रॉब्लम क्या होगा कि वो एक एक करके ईमेल मारेगा, अलग अलग ईमेल आईडीज़ को मैनेज करेंगे और अगले दिन वो छुट्टी मार लेगा, तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो सॉफ्टवेयर का बेनिफिट ये होता है कि आपको वो छुट्टी भी नहीं करता 24 घंटे का। मिसाल के तौर पर आपको आपके यूएसए के कस्टमर नॉर्मली रात को 8 से लेकर 12 बजे तक होते हैं, तो इसमें आप ऑटोमेटिकली शेड्यूलिंग भी कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर आपने उसमें टाइम लगा दिया कि यार मुझे रात को 10 बजे मुझे जिम जाना है, मिसाल के तौर पर 9 बजे, लेकिन 9 बजे मैं आके ईमेल को सेटिंग नहीं करूँगा। इसके अंदर मल्टीपल ऑप्शन होता है, आप शेड्यूल भी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें होती हैं इसके अंदर, बड़े मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। आप इसको जब एक्सप्लोर करेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें और भी मिलेंगी। और ये जो मैंने आपको दिखाए थे, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर सब सेम ही तरीके से चल रहे होते हैं। जो मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें सेंड लेटर का भी ऑप्शन दिया हुआ है, ये मैं भी आपको बताया नहीं था। सेंड इन बैचेस, यानी कि मेरे पास 50,000 की ईमेल है तो हज़ार करके बेचेगा। इसमें ये कर सकता है कि इसमें एक जो बड़ा अच्छा मुझे ऑप्शन लगता है वो ये लगता है कि इनके पास इतना अच्छा टाइम डेटाबेस सॉल्यूशन है कि उसके टाइम के हिसाब से ये आपको ईमेल सेंड करता है। ये देखें यहाँ पर सारी चीज़ें आ रही हैं। आई होप कि आपको ये मेरी बातें समझ में आ गई। इस पर मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये सारे के सारे सॉफ्टवेयर भी मैंने आपको बता दिए। ये देखिए, मैं ये डिस्क्रिप्शन में भी लगा दूँगा, ठीक है। ये 10 से ज़्यादा सॉफ्टवेयर तो यहाँ पर ये मौजूद हैं, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने आपको बताया वो भी यूज़ कर सकते हैं, इससे आपका टाइम बहुत बचेगा। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है मेरा, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। इसमें थोड़ी सी आपको मेरी बातें सुननी पड़ेगी। देखें, हम कोई भी चीज़ करते हैं, मेरी स्क्रीन की तरफ भी देख सकते हो। देखो, मैंने इसमें आपको एक एक्सेल की फ़ाइल बनाने की कोशिश की है। आई होप कि आपको समझ में आ जाएगी। मैंने यूट्यूब चैनल बनाया या आपने कोई यूट्यूब चैनल बनाया तो उसकी कोई ना कोई वजह होगी, ठीक है। सबसे पहले आपको जो ईमेल मार्केटिंग है ना, उसमें एक चीज़ आपको ये सीखनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या होती है कि उसका आपको फीचर्स को अलग आइडेंटिफाई करने, उसके बेनिफिट्स को अलग बताने होते हैं, उसका हुक अलग बताना होता है। हुक के बगैर काम नहीं बनता है। मैंने यूट्यूब चैनल की, जिनसे मैंने अभी आपसे बात की, यूट्यूब चैनल है मेरा, ठीक है। मैं उसको कब मैं वीडियो डालूंगा, तो मैं ट्यूसडे एंड थर्सडे वाले दिन ईमेल मारूंगा। तो ये मेरा फीचर आ गया, ठीक है। बेनिफिट क्या है, मैं न्यू ट्यूटोरियल, नए आइडिया इंस्पायर यू थ्रू आउट द वीक। मैं ऐसे आइडिया लाऊंगा, ऐसी चीज़ें बनाऊंगा, ऐसी वीडियो बनाऊंगा। बेनिफिट क्या होगा, जो आपको इंस्पायर्ड करेगा। हुक क्या है, एवरीथिंग यू नीड टू लर्न ऑन वन चैनल अपडेट वीकली इन शॉर्ट एंड लर्निंग टाइम। यानी कि आपका जो कर्व होता है, लर्निंग कर्व कहते हैं, आप जैसे सीखते जाते हैं आपका लर्निंग कर्व ऊपर चला जाता है, आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखते रहते। तो उसने बोला कि भाई मेरा जो हुक है ना, मेरे चैनल पे आप महीने में 2 वीडियो देखोगे, लेकिन कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा। इसने हुक लगाया है। जैसे अगर मैं फिटनेस का बताऊँ, आई थिंक वो ज़्यादा आसान हो जाएगा आपके समझने के लिए। मैं फिटनेस ट्रेनिंग वीडियो बना रहा हूँ। फीचर क्या है इसका, मैं कंप्लीट लिस्ट बनाऊँगा, मतलब कार्डियो से रिलेटेड और यानी कि एक्सरसाइज से रिलेटेड पूरी के फीचर्स बनाऊंगा, उसमें आपको पूरी डिटेल डालूंगा। बेनिफिट क्या होगा, वो कह रहा है कि बेनिफिट ये होगा कि मैं 5 या 3 मिनट की ऐसी टिप्स और टेक्निक दूंगा जिससे लोग 5 मिनट के अंदर अपनी टोन को कम कर सकते हैं। जैसे आगे जाके देखें, इसमें यहाँ इसने हुक में क्या लिखा है, देखें इसमें हुक में ये बात लिखी है, ईजी एक्सरसाइज दैट विल मेल्ट अवे, यानी कि फैट की बात कर रहा है, फैट को आपके रिमूव कर देगा, ठीक है ना, 5 मिनट के अंदर। ये इसका हुक आ गया। इसका बेनिफिट क्या आ गया, डिटेल फिटनेस वीडियो विद क्विक एंड सिंपल एक्सरसाइज। क्विक और सिंपल एक्सरसाइज जो है ना, इसका बेनिफिट हो गया। तो जब भी आपकी कोई प्रोडक्ट है या कोई चीज़ ऐसी है जो आपने करना है, तो आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में लाजमी आपको पता हो कि यार मेरी अगर एक प्रोडक्ट है तो उसके फीचर्स क्या हैं, उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके हुक क्या है। तो अपनी एक एक्सेल की फ़ाइल बनाएं, उसके अंदर टाइप आउट करें। हुक करने से फ़ायदा क्या होगा कि आप बार बार रिमाइंड करेंगे। फिटनेस के अंदर की कराची पाकिस्तान वालों के लिए मैं एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूँ कि वो जिनकी भी तोनें आई हुई हैं वो 5 से 7 दिन के अंदर या 30 दिन के अंदर उनकी तोनें अंदर चली जाएंगी। तो ये हुक क्रिएट हो गया। फिटनेस तो था, लेकिन हुक क्या करा कि कराची पाकिस्तान डाल दिया। तो उसको समझ में आ जाएगा कि हाँ यार, ये कुछ ऐसा बंदा है कि हमारे कंट्री के हिसाब से इसने कोई चीज़ बनी है। तो आपको कुछ ना कुछ हुक क्रिएट करना पड़ेंगे। जब आप हुक क्रिएट कर लेंगे तो आपको बेनिफिट क्या होगा, अभी जो मैं नेक्स्ट स्ट्रेटजी आपको बताने जा रहा हूँ उससे आपको बड़ा फ़ायदा होने वाला है। आप उसकी ईमेल की लिस्ट, उसके फॉलो बना सकते हैं। तो चले आइए मैं आपको नेक्स्ट स्टेप पे लेके चलता हूँ। वहाँ आपको हुक कैसे बनाने हैं, आप उनकी ईमेल की लिस्ट को कैसे मेंटेन करना है और डेटा को कैसे मेंटेन करना है। ये जो मैंने टेम्पलेट खोली ना, ये कुछ ऐसा डेटा मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ जो बहुत 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 ही काम आने वाला है आपके, जिस पे क्लिक रेट थ्रू ऐसे सब्जेक्ट है। यानी कि क्लिक रेट थ्रू क्या होता है मैं आपको वो भी अभी बताता हूँ। पहले आप देखेंगे ये जो टेम्पलेट्स मैं आपको दे रहा हूँ, ये ऐसे क्लिक है कि जैसे उनकी इनबॉक्स में जाएगा ना तो वो क्लिक करते हैं, मतलब लाजमी खोलते हैं। देखिए ये मैंने तकरीबन मैंने आपको यहाँ पे 10 सब्जेक्ट दे दिए हैं, ठीक है। इसके अंदर मैं आपको कुछ अंदर डिटेल भी जाके दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पे इन्होंने क्या करा, सब्जेक्ट लाइन लिखी हुई है वी आर क्लोज डाउन। अब लोग घबरा जाते हैं भाई क्या बंद हो रहा है। तो इसके अंदर उसने नीचे अपना पूरा सेल्स का आइडियल मंजन भेजा हुआ है, यानी कि पूरी डिटेल दे दी है। आखिरी में उसने क्लोज कर दिया है। तो आप ये सब्जेक्ट के अंदर यूज़ कर सकते हो, राइट।
फाइनल नोटिस, ऐसा लग रहा है जैसे एफबीआई ने कोई नोटिस भेज दिया, ठीक है। ये सब्जेक्ट आप यूज़ कर सकते हो। इसमें आप देख रहे हो ओपन रेट, राइट। ओपन रेट क्या इंपॉर्टेंट होता है कि कभी भी कोई ईमेल्स आपकी, जैसे मिसाल के तौर पे एग्जांपल ले तो मैंने 100 कॉन्टैक्ट्स है मेरे पास, 100 ईमेल आईडी है, तो उसमें से 20 जो है ना मेरी ईमेल, यानी कि मैंने 100 ईमेल सेंड किए हैं तो 20 लाजमी खुलनी चाहिए। इसका रेशो ये होता है। देखिए मैं आपको ज़ो इत्तफाक से मेरे पास अभी लॉगिन भी है, मैं आपको यहाँ पर एक टेम्पलेट के थ्रू दिखा भी देता हूँ। देखिए मैंने जितनी भी ईमेल्स मारी है 12% खुली है, 12% खुली है। इसका मतलब है जो डेटा है ना वो सही नहीं है। कम से कम 15% से लेकर 25% तक का आपका ओपन रेट होना चाहिए। जब आप इसकी ईमेल की डिटेल में अगर जाएंगे तो आप इसको यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे आपको पूरी रिपोर्ट दे रहा होगा, कैसे रियल टाइम डेटा रिपोर्ट दे रहा है। मैंने जो ईमेल मारी थी वो 2947 पे ईमेल मारी थी। तकरीबन कितने लोगों ने यूनिक क्लिक किया, 300 लोगों ने किया। परसेंटेज आई 12। कम से कम इसको 400 से 500 लोगों को खोल लेना चाहिए था, ठीक है। यूनिक क्लिक इतना इंपॉर्टेंट नहीं था। समटाइम कुछ ईमेल्स होती है हम जर्नल ईमेल, यानी कि एज अ फ्रेंड, ऐसा रिलेशनशिप पे कोई इन्फॉर्मेशन फॉरवर्ड कर रहे होते हैं, तो वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इंपॉर्टेंट है डेफिनेटली अगर हमने उसकी वेबसाइट पर सेल्स जनरेट करनी है। अदरवाइज कभी कभार हम सिर्फ कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो और ये आपको कंप्लेन और स्पैम और सब्सक्राइबर भी देखें, ये सारी की सारी रिपोर्ट दे रहा है। तो कम से कम आप ये जो मेरा एक पॉइंट है इसको अभी याद रखिएगा। इसको तो आप ये जो मेरा पॉइंट है इसको तो आप याद रखिएगा और इसको कभी भी नहीं भूलिएगा कि क्लिक रेशो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। इम्पॉर्टेंट तब होता है जब आप कोई चीज़ सेल कर रहे हो। अदरवाइज ये आपका जो परसेंटेज है 15% से 25% का रेशो आना चाहिए। इससे नीचे अगर आपकी ईमेल ओपन नहीं हो रही है तो आप उनके लिस्ट को ख़राब कर दें। मैं आगे जाके भी आपको तरीका बताऊंगा। मेरी जो टेम्पलेट्स मैं आपको दूंगा उसमें रेड अलर्ट टेम्पलेट्स होगी। उसमें होता है कि ईमेल आप उनको भेज देंगे, मैं ईमेल आईडी से अपने यानी कि ईमेल लिस्ट से आपका डेटा डाल रहा हूँ, क्योंकि आप मेरी ईमेल नहीं खोलते हैं। उससे क्या होता है कि वो या तो खोल लेता है या फिर आप उसको रिमूव कर देते हैं, ताकि आपका परसेंटेज ठीक रहे। क्योंकि गूगल है, ठीक है, वो चेक कर रहा होता है कि कितने लोग आपके साथ इंटरेस्टेड हैं काम करने के अंदर। इसी वजह से इस तरह के हमें कुछ सब्जेक्ट बनाने पड़ते हैं ताकि वो हमारे साथ इंगेज रहे। कि जैसे आपके पास व्हाट्सएप पे भी नोटिफिकेशन आता है, ऊपर से देख लेते हैं, कोई काम की बात नहीं होती तो आप रीड नहीं करते। इसी तरह से ईमेल पर भी होता है। जो यूएस में कस्टमर है आपके, अगर यूरोपियन कंट्रीज़ में कस्टमर है तो वो ऊपर से ही देख लेते हैं, यार पता नहीं क्या है। जब आप इस तरह का नोटिफिकेशन टाइप का डालते हैं तो इसमें क्या होता है, आपका क्लिक रेट थ्रू बहुत अच्छा हो जाता है। तो ये भी मैं भी डिस्क्रिप्शन में अटैच कर रहा हूँ, आप इसको भी यूज़ कीजिएगा और इसका बेनिफिट उठा के मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि यार ये टेम्पलेट्स आपके काम में आई है या नहीं आई है। अब ये सब्जेक्ट भी चेक कर सकते हैं, अवर ब्लैक फ्राइडे प्रोमो एट ट्रैफिक एट फनल। तो ये सब्जेक्ट आप इस तरह के फनल यूज़ कर सकते हैं। देखिए इसमें ये इन्होंने ये सब्जेक्ट लाइन दे दी, यहाँ पे क्विक ग्रीडिंग आप दे दें, यहाँ पे कोई भी दे दें, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं साथ, ठीक है ना। सेम ऐसे कैसे भी यूज़ कर सकते हैं, आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्टिंग में एक टेम्पलेट दी थी जिसके अंदर 10 प्रॉम्प्ट थे, आप उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इससे आप सब्जेक्ट भी उठा सकते हैं। ये भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे रहा हूँ। हम आगे चलते हैं। उसके अंदर हम अभी लीड मैग्नेट की अगर बात करें, ये जो 3 टेम्पलेट्स मैंने आपको स्क्रीन पे दिखाई है, एक साथ कोशिश करिए, बड़ी मुश्किल से एक साथ आइए। देखिए लीड मैग्नेट ऑफर सीक्वेंस आ गई, वेलकम ईमेल आ गई है, ये ब्लू में आ गई है आपके पास, ये इंगेजमेंट सीक्वेंस। वेलकम ईमेल बेसिकली मैंने आपको ये बना के दी थी। समटाइम क्या होता है कि आपके पास कस्टमर आपके पास आ गया, साइन आउट भी कर दिया, आपने उसको वेलकम ईमेल नहीं भेजी। हमारे पास क्योंकि डेटा नहीं होता, इंग्लिश थोड़ी सी कमज़ोर होती है, या तो हम किसी को उठा के डाल रहे होते हैं, तो मैंने ये पूरी बनी बनाई दी थी। इसमें आप देखिए अपनी प्रोडक्ट डाल सकते हैं, डिटेल डाल सकते हैं, डिस्क्रिप्शन डाल सकते हैं। तो ये मैंने वेलकम की आपकी पूरी की पूरी डिटेल दे दी। इसको अंदर अपनी प्रोडक्ट के टाइप के हिसाब से भी सेट कर सकते हैं। लीड मैग्नेट्स ऑफर सीक्वेंस के अंदर मैंने आपको 3 ईमेल्स बना के भेज दिया। अब इसको तीनों को यूज़ कर सकते हैं। इसमें पहले ऑप्शन में आप क्या यूज़ करेंगे, मिसाल के तौर पर आप कोई उसको ई बुक फ्री दे दें, या फिर आपको उसकी छोटी मोटी कोई चीज़ फ्री दे दें, 1000 रुपये का, 100 रुपये का, 300 रुपये का कोई आइटम ऐसा फ्री दे देंगे जिससे वो आपके साथ इंगेज रहे, आपके पास उसकी लीड आ जाए। क्योंकि ये ज़्यादातर गोरे स्ट्रेटजी यूज़ करते हैं, लेकिन कभी कभार हम भी यूज़ कर सकते हैं। कोई 300 रुपये का आइटम आपने उसको फ्री दे दिया, फ्री शिपिंग देंगे तो आप हमें अपनी ईमेल आईडी दे दें। तो ईमेल आईडी का मैंने आपको बताया कि यूट्यूब के सब्सक्राइबर हैं वो आपके नहीं, फेसबुक पे फॉलोअर्स हैं वो आपके नहीं, इंस्टा पे फॉलोअर्स हैं वो आपके नहीं, उस कंपनी के हैं। तो ईमेल लिस्ट बनाने का फ़ायदा ये होता है कि जो ईमेल लिस्ट है वो आपकी, आप उसको जनरेट कर सकते हो। उसके तरीक़ेकार मैं आपको बता भी रहा हूँ, सिखा भी रहा हूँ। ठीक है, इसमें 3 किस्म के ऑप्शन में ऑप्शनल लाइन मैंने दे दी। इफ़ यू लाइक लीड मैग्नेट देन यू विल लव, ठीक है ना। सब्जेक्ट लाइन दी, इसके अंदर मैंने इधर पूरा कंटेंट आप दे दिया। तो आप उसको इंगेज करें, कुछ फ्री दें, फिर सेकंड टाइम में कुछ फ्री दें, फिर थर्ड टाइम पे कुछ फ्री दे के फिर आप उसका ईमेल जनरेट कर सकते हैं अलग अलग तरीके से। आप कभी उसको $10 का फ्री दे दिया, हो सकता है साइन अप नहीं करे, अभी उसको $5 में आपको लीड दे दें। तो मैंने आपको ये पूरा लीड मैग्नेट का जो पूरा फ्रीक्वेंटली सीक्वेंस है ये मैंने आपको पूरा का पूरा यहाँ दे दिया। आप इसको यूज़ कर सकते हैं, इसको जैसे चाहे इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने आपको वेलकम की ईमेल दे दी। अच्छा, ये जो इंपॉर्टेंट है ना, फाइनल नोटिस, इसमें क्या होता है, जो मैंने आपको बात बताई थी यहाँ पर, जैसे अगर आप देख रहे हो मैंने आपको बताया था कि बहुत सारे ईमेल आईडीज़ हैं जो मेरा डेटा नहीं खोले। मैं इसके अंदर आपके पास गया
तो मेरे पास कितने लोगों ने डिलीवर हुआ है, इनको इन्होंने नहीं खोला है, अनओपन में पड़ी होंगी। देखें तकरीबन 2129 का जो डेटा है तकरीबन इन लोगों ने ईमेल नहीं करी। तो मैं इनको यहाँ से डेटा उठाऊंगा, यहाँ से मैं लिस्ट भी क्रिएट कर सकता हूँ, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं। इनको मैं रेड अलर्ट की ईमेल मारूंगा, ठीक है। रेड अलर्ट क्या है, पहला ऑप्शन मिलेगा फाइनल नोटिस, कंपनी नेम DigiDMB, आई हैव नोटिस दैट यू हैवंट ओपन माई ईमेल इन अ वाइल, आई एम बॉदरिंग। तो उसको बोला मैं परेशान हो रहा हूँ ये करके इसका। तो अगर तुमने ईमेल नहीं खोली तो मैं डिलीट कर दूँगी। आप इसको ऑफ़र भी कर सकते हो, मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं आपके पास। दूसरा मैंने देखा क्लेम, अब यहाँ पर उसको आखिरी ऑफर देना है, क्लीन माई लिस्ट, मैं अपनी क्लीन कर रहा हूँ, शुड आई अनसब्सक्राइब यू, आर यू इन और आउट, ठीक है। तो यहाँ पर हमने छोटा सा इसको कंटेंट डाला, अपनी डिटेल बाहर डाली। अगर आपने 24 घंटे में रिप्लाई नहीं किया तो मैं आपको ईमेल आईडी से लिस्ट कर दूँगा। थोड़ा सा आप क्यूरियोसिटी करते हो, समटाइम रिप्लाई कर देता है, नॉर्मली लोग रिप्लाई नहीं करते, लेकिन हम फिर भी ट्राई करते हैं। उसमें अगर 5% या 10% ऐसा डेटा है जो कि ईमेल फिर भी नहीं खोला और डेट की सीक्वेंस पे चला गया है तो आप उसको डिलीट ही करते हो। तो मैंने आपको 3 ईमेल अलग अलग ये भी बना के दे दिया, आप तो उसमें से उसको कोशिश करें रिमूव कर दें, ठीक है। इज़ द गुड डे, ठीक है ना, आखिरी दिन उसको मारा है गुड बाय एट मिडनाइट। तो उसको बोले भाई हम बस रात को आपको डेटा रिमूव कर देंगे, इधर अगर उसको पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो आप उसको रिमूव कर देंगे। क्योंकि आपको मैंने बताया भी था कि आपका जो ओपन रेट होता है होना चाहिए वो 15% होना चाहिए। तो ये मैंने आपको ईमेल्स की टेम्पलेट्स बना के भी दे दी, मैंने आपको प्रॉम्प्ट भी दे दिया, मैंने आपको फाइनल नोटिस भी आपको बता दिया कि आपको कैसे कैसे सारी चीज़ों को लेकर चलना है। ईमेल के रेशो के ऊपर मैंने काम करा कि ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट होती है, 15% खुलना चाहिए। और ये टेम्पलेट्स को आप यूज़ करें, वेलकम ईमेल को यूज़ करें आप इसकी, और लीड मैग्नेट को यूज़ करें। और इसके अंदर मेरे बहुत सारी चीज़ें आपको, बहुत सारा डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, डेटा सारा का सारा मैं भी डिटेल में डाल दूँगा। कुछ ऐसे तरीके अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो शायद आपने कभी कहीं नहीं देखे होंगे, मैंने आपको पहले ही बताया है। 5 ऐसे सॉफ्टवेयर मैं आपको बताने जा रहा हूँ जिससे आप अपनी लिस्ट बना सकते हैं, डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। उनका ईमेल आईडी भी मिलेगा, उनका फ़ोन नंबर भी मिलेगा। चले आइए, ये मैंने पहले से ही सॉफ्टवेयर कुछ डाउनलोड करके रखे हैं, आप इसको याद भी कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर है mapslead.net, इससे आप गूगल का डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। ये जो सॉफ्टवेयर मैं आपको बताया IG ईमेल एक्सट्रैक्टर, इससे आप इंस्टा का डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। ये जो डेटा दूसरा आ रहा है येल्प स्क्रैपर, ये जो डेटा आ रहा है येल्प स्क्रैपर, इससे आप येलो पेज का डेटा स्क्रैप कर सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको देख रहा हूँ ईमेल इलास्टिक, यहाँ से आप मल्टीपल ईमेल्स, मैंने आपको ज़ोप बताया था, ऐसे सेम ये है स्नोफ है। यहाँ सर जो है यहाँ से क्या हम करेंगे, यहाँ से हमें ईमेल आईडी मिल जाती है। मिसाल के तौर पर मुझे कोई डेटा फाइंड करना है, मैं सबसे पहले स्नोफ से लेके चलता हूँ। ईमेल मार्केटिंग का बेसिकली इसमें क्या फ़ायदा है, जो ज़ोहो और दूसरा के जो सॉफ्टवेयर वो बहुत महंगे हैं। महंगा ये भी है इसके अंदर, इसमें क्या होता है कि जब आप इसको, मैं आपको लॉगिन करके दिखाता हूँ कुछ डेटा, इसके अंदर एक बेनिफिट बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये मैं बेसिकली इसका भी मैं एक तरीका यूज़ करता हूँ, जैसे मैंने आपको बताया ज़ोहो आप यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी कोई मसला नहीं है। जब आपके पास 5 लाख का डेटा है, उसमें 100% से बात है कि 5,000 10,000 का डेटा ख़राब होगा, हो सकता है ज़्यादा का डेटा ख़राब हो। तो मैं इसको यूज़ करता हूँ कि 5 लाख का डेटा मैंने अगर स्क्रैप कर लिया तो मैं इलास्टिक मेल का मैं इसलिए यूज़ करता हूँ। देखो मैं आपको इसमें एक चीज़ दिखाता हूँ। तो मेरा जितना भी डेटा होगा ना, मैं इसमें एक्टिविटीज़ में आऊँगा, ऑडियंस में आऊँगा, और ये मैं कॉन्टेक्स्ट में आ गया। तो ये यहाँ मुझे बता रहा है खुद ही, जो इंगेज ईमेल आईडी है, जो कि एक्टिव ईमेल आईडी है, मुझे ये यही बता रहा है बिफोर गोइंग टू ज़ोहो मेल चैम कांस्टेंट कंटेंट। मैं उससे पहले एक और प्रोसेस को ऐड करता हूँ। ये प्रोसेस ये होता है कि मैं यहाँ ईमेल आईडी को डालता हूँ, यहाँ पे चेक कर लेता हूँ इस ईमेल के थ्रू कि यार ये कंटेंट सही है या गलत है। तो अगर उसका ईमेल आईडी सही नहीं होगा, ख़राब होगा, डेटा ख़राब होगा, तो मुझे ये यही बता देगा। देखें अनसब्सक्राइब करा लेता है इस कस्टमर ने। इसको मैं एक छोटी सी ईमेल टेस्ट मार के देखें, जितना भी ईमेल इनएक्टिव है यहाँ पे ये सब मुझे बता रहा है। तो मैं ये इसको ज़ोहो पे लेके नहीं जाऊँगा, इसके ऊपर मैं ईमेल नहीं चलाऊँगा, ताकि मेरा डोमेन स्पैम ना हो। अगर मेरा डोमेन स्पैम हो जाएगा तो सारा का सारा काम ख़राब हो जाएगा। अच्छा, मैं एक स्ट्रेटजी जो मैं आपको और भी बता देता हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट, शायद ये मुझे बात स्टार्टिंग में बतानी चाहिए थी। देखिए, जब भी आप ईमेल चला रहे हो तो जब स्क्रैपिंग कर रहे हो, आपका जो पहले जो डेटा चला था वो स्क्रैपिंग के हिसाब से नहीं चला था, आपका डेटा ऑलरेडी मौजूद था यहाँ पर। अभी जो मैं यहाँ पे काम करने जा रहा हूँ, हम 3 डोमेन लेंगे। एक डोमेन ऐसा लेंगे जिससे हम स्क्रैप करेंगे, स्क्रैप का डेटा लगेंगे। मिसाल के तौर पे कॉफ़ी 1, कॉफ़ी 2 और कॉफ़ी 3, ठीक है ना। हमने कॉफ़ी 1 से क्या करना है, कॉफ़ी 1 पे क्या करेंगे, हमारे अपना मेन डोमेन होगा, उसको हम ज़ाया नहीं करेंगे। कॉफ़ी 2 पे क्या करेंगे, हम उसको टेस्ट एंड ट्रायल करेंगे। कॉफ़ी 3 में हम स्पैमिंग कर सकते हैं। यहाँ से जितना भी ईमेल में जो आपको अभी सॉफ्टवेयर बताने जा रहा हूँ, उसमें आप क्या करोगे, कॉफ़ी 3 का ईमेल आईडी लोगे, उसको स्क्रैपिंग करोगे, उससे ही टेस्ट का ड्राइव करके चेक कर लोगे, ताकि अगर आपका डोमेन ब्लैक लिस्ट जो होता है, आपकी ईमेल आईडी ब्लैक लिस्ट होती है, तो आप वहाँ से आपका, क्योंकि कॉफ़ी 3 था तो आपको फ़र्क नहीं पड़ता। उसके बाद आप कॉफ़ी 2 पे लेके जाओगे, जिसमें मैंने बताया ज़ोहो से ईमेल डालोगे आप। ये जो स्ट्रेटजी बताइए, यहाँ पर आप कॉफ़ी 2 की ईमेल आईडी यूज़ करोगे,
कॉफ़ी वन जो आपका मेन डोमेन है उस पर आप अपना नॉर्मली जब फिल्टर करके डेटा लेके चले जाओगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। इट्स लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, बट आप एक दो दफ़ा काम करोगे, जब आप ईमेल मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे काम करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी क्या ट्रिक बताई है। जब तक आपको ये आइडिया नहीं होगा कि अगर आपने 100 200 500 ईमेल नहीं चलाएंगे जब तक आप, तो आपको आइडिया नहीं होगा कि ये मैंने कितनी टेक्निकल और कितनी इन्फॉर्मेशन बात की है। इससे पहले जब आप 500 1000 ईमेलें भेज देंगे आपको पता चलेगा कि आपका रिस्पांस नहीं आ रहा है। आपने एक ईमेल का कोर्स करा, आप 1000 ईमेल मार्केटिंग के कोर्स कर लें, आप यूडीमी से $9 के 10 सॉफ्टवेयर ख़रीद लें, आपकी ईमेल उसके इनबॉक्स पे नहीं जाएगी अगर आप ये स्ट्रेटजी यूज़ नहीं करेंगे। सबसे पहले मैंने आपको ये सॉफ्टवेयर बताया, ये ईमेल मार्केटिंग का। आप इस पर डेटा डालेंगे, कॉफ़ी 3 का डेटा आप इसमें डालेंगे, आप चेक करेंगे कोई इनएक्टिव कस्टमर तो नहीं है। यहाँ सिर्फ छोटी सी ईमेल चलाएंगे टेस्ट की। देखिए मैंने यहाँ पर कैंपेन भी चलाई होगी, ये देखिए मैंने एक छोटी सी स्नोफ से जो डेटा लाया था, मैंने टेस्टिंग करा था, 40,000 का डेटा मैं लेकर आया, मैंने उसको टेस्ट किया तो क्लिक मुझे 3000 मिल गए, इतनी मेरी ओपन हो गई है। और जो ईमेल आईडी एड्रेसेस मेरे ख़राब थे वो उसने मुझे दिखा दिए, तो मैंने आपको यहाँ पर भी अभी कॉन्टेक्स्ट पे दिखा दिए थे कि ये देखिए यहाँ पे लिस्ट में आ जाऊँगा, मैं वापस कॉन्टेक्स्ट में आ रहा हूँ, सॉरी वो लिस्ट से नहीं दिखा रहा था, मैं आगे के पेज में जाऊँगा तो मुझे ये सारा का सारा डेटा दिखा रहा है कि जो ख़राब डेटा है वो यहाँ नहीं आ रहा है। आपको समझ में आ गया। उसके बाद आप ज़ोहो पे जाएंगे, उसके बाद आप ज़ोहो को भी यूज़ कर सकते हैं, आप कोई और फर्दर भी सॉफ्टवेयर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद आप ईमेल आईडी का मैनुअली भी उसको यूज़ कर सकते हैं। व्हाटएवर मैं आपको बताते हैं 8-10 सॉफ्टवेयर मैं आपको बता चुका हूँ। स्नोफ से हम ईमेल आईडी कैसे निकालेंगे, जैसे अभी ये ज़्यादातर जो है पाकिस्तान में जितना भी डेटा है, यानी कि ज़्यादातर ये लिंक्डइन से पाकिस्तानी का डेटा बहुत कम निकालता है, लेकिन अगर आप इंटरनेशनली क्लाइंट है तो उसका निकाल लेता है। मैंने बोला भाई मुझे ऐसे लोगों की लिस्ट निकाल देते थे, मैंने यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी मोनोग्राम का कुछ इसमें पैचेस भी बनाए हुए तो ये दिखा देता है। मैं भी स्पेशलिस्ट ले लेता हूँ, मैं क्या कॉफ़ी वाले ले लेता हूँ, कॉफ़ी के अंदर जो काम करते हैं। ठीक है, ये मैंने सर्च मारा तो ये जितने भी कॉफ़ी वाले हैं उनकी सबका डेटा आ गया। अभी मैं इसको यहाँ पे सेव मारूंगा, क्लिक मारूंगा तो ये मुझे सारा का सारा डेटा दे देगा, इसका ईमेल आईडी भी दे देगा, इसका फ़ोन नंबर भी दे देगा। इवन इसके अंदर और भी बहुत सारी फंक्शनैलिटी मौजूद है स्नोफ के अंदर। आप ईमेल्स का किसी का आपका ईमेल आईडी है आपके पास, उसका नाम नहीं पता तो आपको उसका भी निकाल देगा। डोमेन बेस सर्च कर देता है। आप इसके अंदर जब जाएंगे तो आप उसका डोमेन नेम डालेंगे तो आपको उसका पूरा डेटा, जैसे मैं bdgdme.com डाल देता हूँ तो सारा जितने भी लोग हैं उसकी डिटेल देखें निकाल के ला के दे दी। जैसे यहाँ कहीं ना कहीं मेरी भी इन्फॉर्मेशन निकाल के ला के दे दी होगी, देखें डोमेन बेसिस के ऊपर आपको सारा डेटा ला दिया। तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल 100% सही काम करता है, इसमें कोई ऐसा नहीं। अभी अगर इसकी कंपनी का ईमेल आईडी आपको दे देगा, अगर इसका लिस्टेड डाला होगा, कुछ लोगों का नहीं डाला होता है, तो आप 2 से 3 जिनके ईमेल आईडी प्रॉपर नहीं मेंटेन हुए हुए थे तो वो नहीं ला के देता। देखें ईमेल आईडी फ़ोन नंबर वगैरह मैं आपको ये दिखा देता हूँ, तो इसका फ़ोन नंबर भी इसने ला के दे दिया। आप ये देख रहे हो, राइट हो गया। ये सारा का डेटा मैंने आपके सामने ये पूरा का पूरा स्नोफ का डेटा उठाया था और मैं इसमें यहाँ पे देखिए मैंने लिस्ट के अंदर मैंने आपको दिखा भी, ज़रा दोबारा मैं आपको दिखा रहा हूँ। सारा कैंपेन में मैं आया, ये देखें स्नोफ का डेटा मैंने यहाँ लिखा हुआ है, स्नोफ लिंक्डइन का डेटा मैंने यहाँ से डाल के ईमेल को वेरीफाई किया, मैंने डेटा यहाँ से स्क्रैप किया और फिर मैंने सारा का सारा डेटा यहाँ मिला। इसी तरह से देखें, क्योंकि अभी ये स्क्रैप हो गया है, मैं चेक कर रहा था, सॉफ्टवेयर ब्लॉक हो गया, इंस्टाग्राम मेरा ब्लॉक हो गया। आपको अगर ईमेल आईडी का डेटा निकालना, एम्ब्रॉयडरी का निकालना है, कॉफ़ी का निकालना है तो आप यहाँ से कॉफ़ी डाल सकते हो, तो इस स्टार्ट कर देगा सर्चिंग करना। तो जिसकी ईमेल आईडी होगी, ये IG ईमेल एक्सट्रैक्टर है, क्योंकि वो भी ब्लॉक हो गया तो वो काम नहीं कर रहा। मैं आपको सिर्फ सॉफ्टवेयर बता रहा हूँ, इसको चलाना अगर आपने सीखना हो तो आप मुझे कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, मैं इसको फिर प्रॉपर एक नई इंस्टाग्राम की आईडी बना के आपको प्रॉपर बता दूंगा। बहुत लोग स्मार्ट हैं हमारे यहाँ माशाल्लाह से, तो खुद भी कर लेते हैं, ज़रूरत नहीं होती, इनको सिर्फ सॉफ्टवेयर का नेम चाहिए होता है। ठीक है, ये येल्प का आ गया, आप देखिए यहाँ पर इसने ओपन है, येल्प करेंगे हम, 3rd सॉफ्टवेयर है हमारा। यहाँ पर मैं आऊँगा, मैं कॉफ़ी लिख दूंगा, ये पेड होते हैं, मैं इसको स्टार्ट कर दूंगा तो यहाँ से स्टार्ट होके डेटा स्क्रैप करना। मैं पूरा चला के नहीं दिखाऊंगा, मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। देखिए भी यहाँ पे ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर, इसका सारा डेटा निकालना शुरू कर देगा। देखिए 10 डेटा से निकाल दिया, मैं आपको स्टॉप कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखिए प्रॉपर इसका फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, ये येल्प वाले का तो प्रॉपर मैंने आपको करके दिखा दिया है। मैंने आपको स्नोफ वाले का करके दिखा दिया था कि कैसा ईमेल आईडी, फ़ोन नंबर आता। मैंने आपको येल्प का करके दिखा दिया, मैंने आपको इंस्टा का दिखा दिया कि इंस्टा का आप यहाँ डालेंगे तो प्रॉपर डेटा इसका आ जाता है। अभी थोड़ा सॉफ्टवेयर थोड़ा सा हैंग कर रहा है, अब इसको यूज़ करेंगे तो इंशाल्लाह कोई मसला नहीं आएगा। इसी तरह से मैं आपको गूगल मैप लीड एक्सट्रैक्टर होता है, मेरे पास पता नहीं क्यों मसला कर रहा है इस वक्त, ये देखेंगे ये आ गया डेटा, तो अब इसको भी यूज़ करके लीड एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। इसको आप एक्सटेंशन में डालेंगे, उन्होंने पूरा तरीका बताया कि ये पूरा डेटा
आपको इस तरह से पूरा का पूरा डेटा, अभी मैंने आपको समझा दिया है, तो अभी उस और सॉफ्टवेयर को मैं नहीं सिखा सकता, सॉफ्टवेयर बहुत लंबा हो जाएगा। तो जीमैप एक्सट्रैक्टर का आपको पूरा का पूरा डेटा ये देखिए यहाँ पे लिस्ट डेटा, आपको पूरा इस तरह से डेटा मिल जाएगा, आप खुद उसको भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत सारे पाकिस्तान में हमारे पास स्मार्ट लोग हैं, लेकिन इस तरह से आपको डेटा आ जाएगा। इस तरह के बहुत सारे सॉफ्टवेयर आप उठा सकते हो गूगल से। मैंने आपको स्नोप बता दिया, जीमैप एक्सट्रैक्टर बता दिया, गूगल मैप बता दिया, इंस्टा बता दिया। इसके अलावा एक सॉफ्टवेयर ये भी है, ये स्नोप के साथ काम करता है, बिजनेस लीड स्क्रैपर, आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ये सारी की सारी चीज़ें मेरी समझ में आई होगी। अगर आप न्यूबी हैं तो थोड़ा सा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मैंने टेक्निकल पे चीज़ें जाके बताई हैं। 3 डोमेन वाली तो मुझे लगता है जिसमें मैंने स्ट्रेटजी बताई है वो बहुत कम लोगों को समझ में आई होगी। अगर आपके समझ में आई है तो कमेंट में लाजमी मेंशन कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि सर ये मुझे बात समझ में आ गई है और आपने बहुत अच्छी स्ट्रेटजी बताई थी। क्योंकि मैंने आपको बताया कि गूगल हमें मॉनिटर कर रहा है, हॉटमेल की जो सर्विसेज है वो हमें मॉनिटर कर रही होती है, तो हमें उनको बच कर निकलना पड़ता है और अपनी सेल्स को जनरेट करना पड़ता है। थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस होती है, थोड़ा बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि यूट्यूब के जो आपके सब्सक्राइबर है वो आपके नहीं हैं, फेसबुक के फॉलोअर्स आपके नहीं हैं, इंस्टा के फॉलोअर्स आपके नहीं हैं। अगर आप लिस्ट बिल्डिंग कर लेंगे, जो आखिरी में मैंने आपको 5 सॉफ्टवेयर बताए हैं, उसको अगर आप यूज़ करेंगे, इंशाल्लाह आपके पास डेटा भी आ जाएगा। अगर आप यूएसए में सर्विसेज देना चाह रहे हैं तो आप ईमेल मार्केटिंग की सर्विसेज तो आप लाजमी करें। जो लोग यूरोपियन कंट्री में जाना चाहते हैं, जो लोग यूएसए में सर्विसेज देना चाहते हैं, मैं उसके लिए कहता हूँ कि ये तो ऐसी चीज़ है ईमेल मार्केटिंग, जितनी चाहे ईमेल्स निकालें, जितना चाहे डेटा निकालें और क्लाइंट को ईमेल करके अपनी सर्विसेज पे डॉलर्स में अर्निंग कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।